नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, इसका जो सिलेबस है इसकी हम डिस्कशंस कर रहे हैं। कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इसका जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन करा दीजिए सिलेबस का, और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी आई थी रिक्वेस्ट आई थी। इसी के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है 2 नवंबर को होना है, डेट नियर बाई आ गई है। तो अब आपको जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हम भी आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने नहीं है। यहाँ पर जो टू दी पॉइंट बात करते हैं, जो इंग्लिश सिलेबस है, इसमें जो मैथ्स है, मैथ्स का वेटेज आपके कम हो गया है। पहले जहाँ 50 क्वेश्चंस आते थे वो अब आपके 50 मार्क्स आते थे, वो अब आपके 30 मार्क्स के हो गए हैं, राइट। और जो है बेसिक कंप्यूटर, ये आपने बहुत पढ़ा है, और इसमें भी आपके जो है 10 मार्क्स का ये नया ऐड ऑन हुआ है, राइट। बाकी आप जो है ये सब इससे परिचित हैं ही। भाषा ज्ञान, गणित, भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी। सामान्य ज्ञान सभी का पढ़ा है, बहुत एग्ज़ाम दिया। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप ये पहला आपका कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है। कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है, राइट। भूगोल हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड होता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, राइट। राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की संस्कृति होगी, एंड द लास्ट वन इज़ बेसिक कंप्यूटर। 160 क्वेश्चंस आने हैं और 200 मार्क्स का ये रहेगा। 200 मार्क्स का रहेगा तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 1.25 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और 3 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि 1/3 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल दैट, इसमें इतना कुछ है नहीं। तो जो हिंदी का जो सेक्शंस है, भाषा ज्ञान में जो हिंदी है, हिंदी आपके 30 मार्क्स का रहेगा। इसे बहुत ही डिटेल से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि मतलब जो भी पूछा जाएगा उनका एक एक दिया गया है कि संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी है पूरा पूरा डिटेल से दिया गया है, राइट। जो इंग्लिश सेक्शन आता है, इसमें इतना स्पेसिफिक दिया नहीं गया है। इसमें इतना ही बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे से जो ग्रामर से क्वेश्चंस आने हैं, और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पैराग्राफ से आने हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे हम इसमें किस अप्रोच के साथ जो है तैयार करेंगे, और आने वाले दिनों में इसको इस प्रकार से तैयार करेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर ना जाए, और जो आए उसे आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, चाहे आप जॉब प्रोफाइल में हो या आपने आज से ही तैयारी स्टार्ट की हो, सबके लिए सीरीज़ रहनी है। इंग्लिश का तो आप ऐसा समझिए कि आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। गणित का सेक्शन जो है, गणित में 30 हो गया, पहले 50 होता था, तो अब आपको ये भी अच्छा हो गया है। जिनकी गणित कमज़ोर है तो उनको 20 क्वेश्चंस में थोड़ी रिलीफ मिली है, वेटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप इसको पूरा छोड़ के ना जाएं, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि आपने, मुझे जहाँ तक पता है, आपने 10 तक तो मैथ्स पढ़ी ही है। तो आप अगर इसे एक बार वापस देखेंगे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है, राइट। इसके बाद में सामान्य ज्ञान आता है, इसके 20 मार्क्स हैं, और इसमें करंट अफेयर्स आता है 10 मार्क्स का। इसमें सामान्य विज्ञान आ जाता है 10 मार्क्स का, राइट। तो ये दोनों मिला के 20 मार्क्स का हो जाता है। अब हम भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल में ये थोड़ा सा बहुत ही जो इसमें सब कुछ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे कि संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका बहुत पूछा गया है, जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़, महाद्वीप। भारत का पर्यावरण पूछा है, वन्य जीवन, पारिस्थितिक इकोलॉजी। पहले वर्ल्ड का हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, और अब राजस्थान ज्योग्राफी। इसमें राजस्थान से जो भी है भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी, मानव संसाधन, ये पूरा जो है राजस्थान का हो गया। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी अच्छी पूछी गई है इसमें, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है, राइट। इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास, ये जहाँ तक है ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। कच्ची सामग्री हो गया, इसमें जैसे
फसलें, व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं, ये है तो आपको स्टैटिक है ही। कृषि आधारित, वृहद सिंचाई परियोजना, ये पूरा करंट से होगा। बंजर भूमि, सूखा विकास क्षेत्र, योजनाएं पढ़नी है इसमें आपको। कच्ची सामग्री, खनिज आधारित उद्योग, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, ये भी करंट से रिलेटेड होता है, इसमें आपको करंट डाटा पूछा जा सकता है। राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी अर्थव्यवस्था, विभिन्न योजनाएं, सहकारी आंदोलन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और 30 मार्क्स का है। और इसमें ज़्यादा आपको इतनी मेहनत नहीं लगी कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, बट ये इजी वे से तैयार किया जाता है। ये किसी को देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर इसे आपको तैयार करने बैठेंगे तो, और आप पहली बार भी इसे अगर तैयार कर रहे हैं तो 5 से 7 दिन में इसे इजी वे से रेडी किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास, ये बहुत बार पढ़ा है हमने, बहुत बार। इससे भी 30 मार्क्स आएंगे। जो नए बच्चे हैं वो भी पढ़ते चलें, बैठना नहीं है आपको। अगर आपका कोई पेपर अच्छा जा रहा है तो भी आपको पढ़ना है, और ख़राब जा रहा है तो भी पढ़ना है ही। ठीक है, तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि हो गया, सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियाँ, साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, ये आर्ट एंड कल्चर प्रॉपर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आ गया। तो बेसिक कंप्यूटर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इजी है। रिलेशनशिप बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, अगेन इजी। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, iOS एंड ऑल दैट, MS ऑफिस, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इनके बहुत सारे मॉक दें। लास्ट टाइम में यही एक बचता है कि आप जितने मॉक देंगे इन एक्सप्रेस जो वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट, तो उतना ही बेटर रहेगा। क्योंकि अब आप इनको सीखने में तो आप 25 दिन में सीख नहीं पाएंगे, राइट। तो आप इनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे या इनके MCQs करेंगे, तो उनसे आपके जो क्वेश्चन, एक आपका ब्रॉड लाइन बन जाएगी, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो वो आपको एग्ज़ाम में नो डाउट बहुत बेनिफिट करने वाला है, राइट। तो इसमें तो आपको मैं ये सुझाव दूंगा, MCQs दीजिए, और इनका जो बेसिक्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अब अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का हम कैसे क्या करने वाले हैं, तो उसके ऊपर है। इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश में हम ग्रामर सेक्शन में, जैसे कि हम पहले टेंस को तैयार करेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, इसके बाद हम प्रेपोजिशंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स, करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस एंड लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो ये जो एक तैयारी रहेगी हमारी इन दिनों में, आने वाले 20 से 25 दिनों में हम टेंसेस करेंगे, आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स करेंगे, प्रेपोजिशंस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इससे आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। मॉडल्स हम तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। वैसे आपके बेसिक्स होंगे, लेकिन हम एक बार आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छे से तैयार करने वाले हैं। करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, ये भी हम करेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे, जो एग्ज़ाम से होने वाले 1 से 2 दिन पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको एक लेक्चर में बता दिया जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को किस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, तो यही रहेगा अपना, ये आने वाले दिनों में हम करेंगे। और इसको एग्ज़ाम को ज़्यादा आपको अच्छे से तैयार करते चलिए। लास्ट टाइम रहा है तो आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, और बस पढ़ते जाइए, जितना समेट सकते उतना समेटिए, रिवीजन कीजिए बार बार। और इंग्लिश में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 10 से 20 मिनट के हमारे वीडियोज़ आएंगे, और उनमें आपको बस देखना है और मस्ती से पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।